आदित्य L1 मिशन लैग्रेंज पॉइंट 1 की तरफ रवाना हुआ। आदित्य L1 जानिए कैसा है अंतरिक्ष की इस जगह का नजारा। इसरो का आदित्य L1 मिशन 6 जनवरी 2024 को अपने निर्धारित लैग्रेंज पॉइंट 1 तक पहुंचने वाला है। इसके जरिए सूर्य की स्टडी की जाएगी। भारत का आदित्य L1 मिशन तेजी से अंतरिक्ष में आगे बढ़ रहा है। हर बीतते पल के साथ आदित्य स्पेसक्राफ्ट अपने नए घर लैग्रेंज पॉइंट 1 के करीब पहुंचता जा रहा है। आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट ने भारत से 2 सितंबर को अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो सूर्य की स्टडी करना चाहता है। इसे ध्यान में रखते हुए स्पेस में आदित्य मिशन को लॉन्च किया गया है। स्पेस में मौजूद लैग्रेंज पॉइंट उन लोकेशन को कहा जाता है जहां दो बड़े ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी उनके बीच में मौजूद किसी छोटे ऑब्जेक्ट को थामे रखती है। इस वजह से ये जगह स्पेसक्राफ्ट के लिए अच्छी होती है क्योंकि उसे कम से कम फ्यूज की जरूरत पड़ती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच 5 लैग्रेंज पॉइंट L1 से L5 हैं, जिसमें से लैग्रेंज पॉइंट 1 काफी मायने रखता है क्योंकि यहां से बिना किसी परेशानी के सूरज पर नजर रखी जा सकती है। क्या स्पेस में अकेला होगा आदित्य L1? आदित्य L1 मिशन पृथ्वी सूर्य के L1 पॉइंट के करीब हेलो ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। पृथ्वी से इस पॉइंट की दूरी लगभग 15 लाख किलोमीटर है। हेलो ऑर्बिट का साइज ऐसा है जो इस बात को सुनिश्चित करता है कि इसे पृथ्वी से लगातार देखा जा सके। भारत के इस मिशन का मकसद सूर्य के फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और कोरोना पर नजर रखना है ताकि उससे जुड़ी अहम जानकारियों को पृथ्वी पर भेजा जा सके। भारत का आदित्य मिशन लैग्रेंज पॉइंट पर अकेले नहीं रहने वाला है। उसके साथ इंटरनेशनल सनअर्थ एक्सप्लोरर IAC-3 जेनेसिस मिशन, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का लीसा पाथफाइंडर, चाइना का चांद 5 लूनर ऑर्बिटर और नासा का ग्रेविटी रिकवरी एंड इंटीरियर रिकवरी ग्रेल मिशन भी मौजूद रहने वाले हैं। वर्तमान में नासा का वाइंड मिशन सूर्य का अध्ययन कर रहा है। इसके जरिए भेजा गया डाटा कई सारे स्पेस मिशन के लिए बेहद जरूरी। कैसा है आदित्य का घर? आदित्य स्पेसक्राफ्ट जिस लैग्रेंज पॉइंट तक जा रहा है वहां उसके आसपास कोई भी ग्रह नहीं रहने वाला है। सिर्फ अंतरिक्ष का विशालकाय अंधेरा वहां मौजूद होगा। हालांकि 15 लाख किलोमीटर की दूरी होने के बाद भी आदित्य स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के करीब ही रहने वाला है। इसकी वजह यह है कि पृथ्वी और सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। इस दौरान आदित्य का सामना कुछ एस्टेरॉयड और स्पेस की धूल से होने वाला है। एक तरह उसके चारों ओर चमकता सूर्य होगा तो दूसरी ओर लाखों किमी दूर पृथ्वी होगी। जाने क्या है L2, L3, L4 और L5 का मतलब? धरती और सूर्य के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। इस दूरी के बीच में कई ऐसे बिंदु हैं जहां से सूर्य को स्पष्ट देखा जाता है। धरती और सूर्य के बीच लैग्रेंज पॉइंट ही वो जगह है जहां से सूर्य को बिना किसी ग्रहण या अवरोध के देखा जा सकता है। धरती और सूर्य के बीच 5 लैग्रेंज पॉइंट है। इस पर किसी अंतरिक्ष यान का गुरुत्वाकर्षण सेंट्रिपेटल फोर्स के बराबर हो जाता है, जिसकी वजह से यहां कोई भी यान लंबे समय तक रुककर शोध कर सकता है। इस जगह को अंतरिक्ष का पार्किंग भी कहा जाता है क्योंकि बेहद कम ईंधन के साथ इस जगह पर अंतरिक्ष यान को स्थिर किया जा सकता है। L1, L2 और L3 पॉइंट स्थिर नहीं है। इसकी स्थिति बदलती रहती है, जबकि L4 और L5 स्थिर है और अपनी स्थिति नहीं बदलते हैं। L3 पॉइंट सूर्य के पीछे के हिस्से में है, जबकि L1 और L2 पॉइंट सूर्य के सीध में सामने हैं। L2 पॉइंट पृथ्वी के पीछे के हिस्से में हैं,
मतलब L2 पॉइंट के सामने पृथ्वी और सूर्य दोनों आते हैं। यह पॉइंट भी रिसर्च के लिहाज से काफी मुफीद माना जाता है, क्योंकि यह पृथ्वी के नजदीक है और यहां से संचार में काफी आसानी होती है। 5 लैग्रेंज पॉइंट में से L1 पॉइंट को ही क्यों चुना गया? दरअसल इसरो उन सौर गतिविधियों की स्टडी करना चाहता है जो उसकी सतह, कोई सॉलिड सतह नहीं है, से बाहर निकलकर अंतरिक्ष में फैल जाते हैं और कई बार धरती की तरफ भी आ जाते हैं, जैसे कोरोनल मास इजेक्शन, सोलर फ्लेयर्स, सौर तूफान आदि। इसलिए लैग्रेंज पॉइंट L1 इस लिहाज से खास जगह है क्योंकि सूर्य से निकलने वाले कोरोनल मास इजेक्शन और सौर तूफान इसी रास्ते से होकर धरती की ओर जाते हैं। आदित्य L1 मिशन के फायदे। सूर्य के वातावरण से निकलकर अंतरिक्ष में फैलने वाले कोरोनल मास इजेक्शन और सौर तूफानों में कई तरह के रेडियोएक्टिव तत्व होते हैं जो पृथ्वी के लिहाज से नुकसानदेह होते हैं। सौर तूफान और कोरोनल मास इजेक्शन की वजह से पृथ्वी के बाहरी वायुमंडल में चक्कर काट रही सैटेलाइट में खराबी आ सकती है। इसके अलावा अगर कोरोनल मास इजेक्शन और सौर तूफान धरती के वातावरण में दाखिल हो जाए तब पृथ्वी पर शॉर्ट वेव कम्युनिकेशन, मोबाइल सिग्नल, इलेक्ट्रिक पावर्स ग्रिड सिस्टम पूरी तरह से ठप पड़ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमें एक लाइक करके सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।